जय हिंद साथियों, मेरा नाम है उमेश कुमार साहू। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल उमेश में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में रिक्त पदों के लिए कितने भर्ती निकाली गई हैं। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, वेतन तथा आवेदन कैसे करना है। सभी डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करिएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत सहायक अभियंता के पद पर कार्य करने हेतु इच्छुक निम्नानुसार अर्हता प्राप्त आवेदन से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहला, पदों के विवरण की बात की जाए तो कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पदों का प्रवर्गवार विवरण निम्नानुसार है। इलेक्ट्रिकल में ट्रांसमिशन में अनारक्षित में कुल 53 पद हैं, अनुसूचित जाति में 13 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में 36 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 16 पद हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो अनारक्षित में 91 पद हैं, अनुसूचित जाति में 40 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में 46 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 49 पद हैं। वहीं एक जनरेशन में देखा जाए तो अनारक्षित में 1 पद है, अनुसूचित जाति में 0, अनुसूचित जनजाति में 0, अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद हैं। इनका महायोग देखा जाए तो अनारक्षित में 145 पद हैं, अनुसूचित जाति में 53 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में 82 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 66 पद हैं। वहीं मैकेनिक जनरेशन में देखा जाए तो अनारक्षित में 1 पद है, अनुसूचित जाति में 1 पद है, अनुसूचित जनजाति में 0 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग में 0 पद हैं। वहीं जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो अनारक्षित में 9 पद है, अनुसूचित जाति में 2 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में 9 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 4 पद हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा जाए तो ट्रांसमिशन में अनारक्षित में 1 पद है, अनुसूचित जाति में 1 पद है, अनुसूचित जनजाति में 2 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद हैं। नोट: विज्ञापित पदों के लिए ब्रांचवार लिखित परीक्षा आयोजन होगी, अतः कनिष्ठ अभियंता के इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एवं जनरेशन कंपनी के पद के लिए एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन के समय कंपनी प्राथमिकता के चयन का अवसर दिया जाएगा। वही दूसरा श्रेणी वर्ग की बात की जाए तो तृतीय श्रेणी है। वेतनमान की बात की जाए तो पे मैट्रिक्स S8 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है। चौथा, स्टाइपेंड की बात की जाए तो प्रशिक्षण अवधि 6 माह की रहेगी। प्रशिक्षण अवधि में पे मैट्रिक्स S8 35,400 से 1,12,400 की प्रारंभिक मूल्य वेतन रुपये 35,400 स्टाइपेंड प्रतिमाह निर्णयानुसार देय होगी। प्रशिक्षण अवधि उपरांत पद के वेतनमान की प्रारंभिक मूल्य वेतन एवं तत्समय लागू देय समस्त भत्तों सहित भुगतान की जाएगी। पाँचवा, मूल निवासी छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले का मूल निवासी का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम दिनांक के पूर्व का होना अनिवार्य है। छठवां, आयु सीमा की गणना दिनांक 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी। आयु सीमा में शिथिलता के पश्चात अधिकतम आयु सीमा निम्न होगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित पुरुष का 40 वर्ष, अनारक्षित महिला दिव्यांग का 45 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला दिव्यांग 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दिव्यांग 45 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दिव्यांग 45 वर्ष। जन्म दिनांक की बात की जाए तो 1 जनवरी 2005 के पश्चात एवं दिनांक 1 जनवरी 1983 के पूर्व का ना हो। जन्म दिनांक 1 जनवरी 2005 के पश्चात एवं दिनांक 1 जनवरी 1978 के पूर्व ना हो। भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी, जिसके अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2023 की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों की आयु में से उनके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम कर अनुज्ञात की जाएगी, परंतु उनके परिणाम स्वरूप जो आयु ज्ञात होगी वह उच्चतर आयु से 3 वर्ष से अधिक होगी।
8वां आरक्षण का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण। छत्तीसगढ़ शासन के निम्नानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया है। पूर्वभूत सैनिकों के लिए आरक्षण। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी पूर्वभूत सैनिक उम्मीदवारों को 10% आरक्षण का प्रावधान है, जिसके अनुसार आरक्षित पद विज्ञापित पदों में दर्शित है। दस्तावेजों के सत्यापन के समय सेवा मुक्त प्रमाण पत्र मुक्तिका प्रस्तुत करना अनिवार्य है। महिला आरक्षण। छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी महिला उम्मीदवारों को 30% समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण की पात्रता होगी, जिनके अनुसार आरक्षित पद विज्ञापन पदों को दिव्यांगजन आरक्षण। पावर कंपनी के परिपत्र क्रमांक 993 दिनांक 1/5/2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी दिव्यांगजन उम्मीदवारों को 6% समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण का प्रावधान है। जारी विज्ञापन के दिव्यांगजन हेतु केवल कनिष्ठ अभियंता के पद चिन्हांकित है। उक्त पद पहला अस्थि अवधि, दूसरा श्रवण अवधि। वर्तमान में पदों की संख्या के आधार पर दिव्यांगजन हेतु कोई भी पद आरक्षित नहीं है, किंतु चिन्हांकित निःशक्तता के दिव्यांगजन उम्मीदवार केवल कनिष्ठ अभियंता के लिए ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 9वां चयन प्रक्रिया। जनरेशन ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता के पद पर भर्ती की चयन प्रक्रिया निम्नानुसार है। का प्रतियोगी परीक्षा। कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के कुल 100 अंकों में से अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 40% एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगी। परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की ब्रांचवार प्रमाणीय सूची निम्नित की जाएगी। कंपनी की आवश्यकता अनुसार प्रमाणीय सूची में से विज्ञापित पदों की प्रवर्गवार संख्या के आधार पर उम्मीदवारों को दस्तावेज के सत्यापन के लिए उचित संख्या में बुलाया जाएगी। दस्तावेज के सत्यापन के समय ही उम्मीदवारों से जिस कंपनी में कार्य करना चाहते हैं उसका विकल्प लिया जाएगा। प्रमाणीय सूची की वरीयता, कंपनी चयन का विकल्प एवं उपलब्ध प्रवर्गवार पदों के अनुसार उम्मीदवारों को कंपनी आवंटित की जाएगी। दस्तावेज के सत्यापन में पात्र पाए गए परिवारों की प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित प्रमाणीय सूची में से लागू छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण रोस्टर के अनुसार विज्ञापित पदों की पूर्ति की जाएगी। अंक समान होने की स्थिति में उम्मीदवारों को जन्म दिनांक के आधार पर वरिष्ठ उम्मीदवारों का नाम वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। अंक एवं जन्म दिनांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवारों के नाम अंग्रेजी के प्रथम अक्षर के आधार पर अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में उम्मीदवारों की वरीयता निर्धारित की जाएगी। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।